अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उस्मान गुलजारी हियर। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। 10वीं किस्त में आपको खुशामदीद। और आज की जो एपिसोड है दैट इज ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, माय फेवरेट एरिया जो है। दिस इज समथिंग ह्यूज, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल अपनी ज़ाती जिंदगी में जो है हम इससे फायदा उठा सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं कम्युनिकेशन के जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि ये तमाम जो गुफ्तगू हैं, जितने भी थीम्स हैं हमारे, इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कि हमारे ब्रॉडन विजन, हमारा जो है कुशादगी आए हमारी सोच में। दूसरा, इम्कानात को हम दावत दें, टू सी द पॉसिबिलिटीज। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस। अगर हम नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है। और थर्ड ये, टू बी कॉन्फिडेंट एंड टू बी डिसाइसिव। तो जी, हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। Thanks for having me again and again and again. यस सर, कैसे आई एम सो मिजाज है? डिलाइटेड टू हैव यू। खैरियत? ऑडियंस को मैं बताना चाहूँ कि एक तो खैर आपके साथ सर एक कॉन्वर्सेशन है ना, ये 10वां हमारा प्रोग्राम है। ये किताब लिखते हुए भी जो है ना, विंग्स टू फ्लाई, मेरे ना 2 च्वाइस थे सर। एक च्वाइस तो ये है कि चलो ये किताब हम लिख रहे हैं, बट सर यकीन माने, अगर मैं कहूँगा उससे बड़ा नहीं तो उतना जरूर था कि आपसे मुलाकात हो रही है और आपसे सीखने को। काफी मरतबा ये होता था कि कोई चैप्टर लेके जाता था सर के पास, और कभी कभी चैप्टर को डिस्कस नहीं करता, अपनी बातें मैं शुरू कर देता था और आपसे सीखने का मौका मिलता है। सो आई एम सो ग्लैड कि इस मौके से जो है मैं भरपूर फायदा उठा रहा हूँ और आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। Most it's mutual ना, learning is a two-way process. ओके, सो आज का हमारा सर टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। सर हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू सी, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस की बात करें ना कि व्हाई कम्युनिकेशन। अच्छा, इसकी अहमियत मेरे ख्याल से अगर मेयारी जिंदगी से रिलेट किया जाए तो मेयारी जिंदगी का ताल्लुक जो है बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी मेयारी कम्युनिकेशन, मेयारी इब्लाग से। और जितना हम अपनी मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं उतना हमें अपने मेयारी इब्लाग को बेहतर बनाना है। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन हो जाती है। और ये लफ्ज है बड़ा गंभीर, कम्युनिकेशन। आप देखें ना कितने सिलेबल्स हैं इसके अंदर। यस, हम इसमें कहा ही जाता है कि भाई जो भी कहो निशाने पे हो, मुख्तसर हो, वाज़े और शफाफ हो, ठीक है, एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। इसके बावजूद आप देखें कि लफ्ज कम्युनिकेशन कितना पेचीदा और गंभीर किस्म का लफ्ज है। ये एक अजीब कैफियत है। सो आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, तो आपने मुझसे बड़े 2-3 ना बड़े जबरदस्त सवाल पूछे सर। और पहला सवाल ये था कि कैन यू थिंक ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर जॉब वेयर कम्युनिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व। और ऑडियंस जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि जरा आप सोच के लिखें कि कैन यू थिंक ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर जॉब वेयर कम्युनिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व। और मैं वर्कशॉप में भी ये सवाल पूछता हूँ अक्सर, तो जवाबात नहीं आते हो, कहते हैं कि जी वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी पार्ट। तो बंदा सोचता है कंप्यूटर से आपस में लिखना, फिर आर्टिस्ट, बट दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट हम कर रहे होते हैं जिस तरह से। यस, और तो इसका ताल्लुक अगर देखा जाए तो मायने से है ना। मायने, अब आप उठते हैं या बैठते हैं या किसी को सलाम करते हैं, किस अंदाज से आप जो भी कर रहे हो, तो उससे एक मतलब बंदा डिराइव कर रहा होता है जो देख रहा है। और अगर सही मानों में आप सोच के जिम्मेदारी के साथ कोई भी अमल करेंगे तो आप पहले से तय कर लेंगे कि आप कौन सा मतलब देना चाहते हैं उस अमल को। और फिर अगर जो आप चाह रहे हैं दूसरा भी वही मतलब उस अमल को दे, तो फिर तो मुअस्सर कम्युनिकेशन हो गई। और अगर आपने कोई अमल किया और दूसरा कोई और मतलब ले गया तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन मुअस्सर नहीं थे। तो इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। सर आपकी बात से ना आपको यकीनन शायद याद ना हो सर, मुझे याद है मैं आपके साथ बैठ के ना पानी पी रहा था, तो आपने कहा इसका क्या मतलब है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, पानी पीने का क्या मतलब है, कि उस्मान तुम क्या मीनिंग दे रहे हो इसको, पानी पी रहे हो। मैंने कहा सर बस प्यास बुझा रहा हूँ और क्या। तो आपने बड़ा एक, मुझे अभी तक याद है एंड स्टिल रिमेम्बर, मैं नहीं कहता हर गिलास पीते हुए होता है, बट जब याद आता है तो मैं याद रखता हूँ अक्सर, कि जब आप पानी पियो तो इस नियत से कि भाई अल्लाह ताला की मखलूक हूँ और उसका मैं ख्याल रखते हुए जो है मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, तो उसको मैं
तो गिव अ मीनिंग, जिस तरह आपने कहा ना, जो मीनिंग देते हो, नियत वाली जो बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक सहाबी के पास गए कि तुमने रोशनदान क्यों लगाया है, कि हवा के लिए, अगर तुम क्या ही अच्छा हो कि तुम ये सोचते थे कि अजान की आवाज आएगी तो क्या ही बात है। तो नियत वाली जो चीज है, इट बेसिकली नियत इज गिविंग मीनिंग टू समथिंग, ऐसे ही है सर? यस, इट इज। और साथ में अगर दूसरा उस मीनिंग को नहीं देख पा रहा तो फिर तो उसका कसूर भी नहीं है, शायद आप बताना नहीं चाहते, आप तो अपनी तरफ से एक अच्छाई कर रहे हैं। लेकिन वेदर यू आर एट द रिसीविंग एंड और एट द गिविंग एंड, जिम्मेदारी जो है ना इस कम्युनिकेशन की, वो हमेशा कम्युनिकेटर की होती है, ख्वाह वो लिसनर हो या वो स्पीकर हो। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है कि आप अगर जिम्मेदारी से फरार चाह रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जी मैं तो ये समझा था तो इसलिए ये कर दिया, तो इसका मतलब है फिर आप कम्युनिकेशन समझे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं इसमें ना, मैं बड़ा एक्साइटेड इस वजह से हूँ कि दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो मैंने शुरू में ना 6-7 साल, आई वुड से प्रिसाइजली 5 साल मैंने ना अपनी लाइफ में, अपने करियर में कोई और टॉपिक्स नहीं करवाए। मैंने सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को ही पकड़ा, और बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट ना, कम्युनिकेशन, बातचीत से रिलेटेड, तो अपनी सीखने के लिए जो है, तो मैं इस पे ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह कुछ कराई हुई हैं, तो कुछ इनसाइट्स वगैरह। तो अभी आपने जो बात की ना, आज ही मेरा नस यूनिवर्सिटी में एक सेशन था कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पे। तो एक एक्टिविटी मैं कराता हूँ, जो लिसनर्स हैं, अगर किसी ने अटेंड किया हुआ है तो आपको आ जाएगा याद, वरना मैं कहता हूँ कि कागज लें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्टिविटी कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सारे खड़े हो जाएं, 15-20 लोग, और मैं कहता हूँ एक कागज रख लें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आंखें बंद करें, सब लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, और मैं कहता हूँ अब आपने जो मैं कहूंगा आपने उस पर अमल करना है, और बीच में आपने सवाल नहीं पूछना, ऐसे ही करते हैं। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि पेज को अपना हाफ में फोल्ड करें, ठीक है। अपने पेज को हाफ में फोल्ड कर लें, तो सब लोग करते हैं। फिर मैं कहता हूँ अपने पेज को थोड़ा सा फाड़ दें, ठीक है। अपने यहाँ से मैंने फाड़ दिया, फिर मैं कहता हूँ कि अपने पेज को दोबारा हाफ में फोल्ड कर लें और दोबारा थोड़ा सा फाड़। अब सबकी आंखें बंद होती हैं, मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे खुद कर रहा होता हूँ, बाकी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मेरा ना ये रिस्पॉन्स आता है, बट इंटरेस्टिंग कि जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स, सर यू कैन इमेजिन के सबका मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे सर बड़ी इंपॉर्टेंट 2 लर्निंग्स हैं जो कि मैं समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और जारी बात है आप ही से सीखा है इसमें, जो भी आपने जिसकी निशानदेही की, कि अगर अगला बंदा मेरी बात नहीं समझ रहा तो आप नहीं समझे कम्युनिकेशन को, हम उस पर डालते हैं। तो मेरा ना पहला जुमला ये होता है, और कुछ लोग जरा आंखें निकालना भी शुरू हो जाते हैं, और खासतौर पे एचआर के लोग बैठे होते हैं ना ऑब्जर्व करने के लिए कभी शुरू में, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि मैंने क्या बोला। मैं जान के जुमला बोलता हूँ, ये क्या किया आपने, आप मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी आपने, आप कहाँ मगन थे, आपने मेरी ये बात गौर से नहीं सुनी। अच्छा, हर बंदा कहता है नहीं सर मैंने बिल्कुल सही सुनी, अब आपका मतलब ये था ना, ये मैंने तो किया। मैं अगर आपको लगता है कि आपने सही सुना है तो आप बाकियों से देखें कि आपका मैच करता है, तो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं मैच करता। सो आइडिया इज कि हर एक बंदे का आंसर जवाब मुख्तलिफ होता है, और मकसद ही यही है कि हर एक बंदे, मतलब इट्स बेसिकली परसेप्शंस आर डिफरेंट। बट इसमें जो सर लेसन है ना सर मेरे लिए, जो भी आपने बात की उसको, कि जब मैंने कम्युनिकेट कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि लोगों का ये रिस्पॉन्स आए और वो नहीं आता, तो ये जुमला नहीं बोलना कि आपने गौर से नहीं सुना, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई समझता ही नहीं है मेरी बात को, पता नहीं उनको कौन से दुनिया में रहते हैं। तो कसूर यहाँ पे या जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, बजाय इसके कि मैं उन पे डाल दूं सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आप इस पे कुछ जी कहेंगे जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर ये दो तरफा होता कम्युनिकेशन, आपने तो उनको सवाल पूछने से ही रोक दिया, तो आपने मजबूर कर दिया कि वो अज्यूम करें यस। कि अब वो कोई वो फर्ज कर लें कि भाई आपका मतलब फिर ये वाला कोना है या वो वाला कोना है, या इतना कम फाड़ना है या ज्यादा। तो आपके जहन में जो सवाल है आपको तो पाबंद कर दिया कि नहीं, सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। और जब लोग सवाल करते हैं तो एक वक्त में शोर शुरू हो जाता है। अगर महफिल में 30 लोग हैं तो सब अगर पूछना शुरू करेंगे तो वो एक झमघट्टा हो जाएगा। तो नॉर्म्स को भी सेट करना जरूरी है, ताकि जब आप एक नतीजे पे पहुंचे तो सारों के पास जो सफा खुला हो वो वही हो जो आपने चाहा था। तो उसके लिए जरा मंसूबा बंदी करनी होती है, विजन का होना जरूरी है। फिर आप बताते हैं कि मैं ये हिदायत आपको दे रहा हूँगा, गौर से सुनिएगा, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको सवाल पूछने का हक है, लेकिन एक वक्त में एक शख्स सवाल पूछ सकता है। आपकी आंखें बंद हो तो आप अपनी आवाज उठा लीजिएगा, कोई नॉर्म सेट करने पड़ेंगे।
ताकि दो तरफा हो, तो फिर शोर भी ना हो, तरतीब से डिसिप्लिन के साथ आप देखें, फिर रिजल्ट भी बेहतर हो जाता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि ग्रुप इंटरैक्शंस के अंदर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई जो बात हो रही है वो सिलसिलेवार कहाँ जा रही है, और क्या उसी सिमत में हम गुफ्तगू को ले जा रहे हैं या अपना एक नया बाब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने का बहुत शौक है। क्या बात है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आपकी बात से एक और बात याद है सर। अभी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है सर, टॉप की वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो क्या करते हैं कि लोगों की ना प्रेजेंटेशंस, मतलब उनको बिठाते हैं जो जॉब के लिए अटेंड करने के लिए आते हैं, जो चाहते हैं कि हमें इस इदारे में जॉब मिल जाए, तो उनको कहते हैं, सबको बोल देते हैं कि आप यहाँ पे बैठें और एक प्रेजेंटेशन होगी, आपने उसको सुनना है हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। और फिर हर एक बंदे ने आके ना एक एक दो दो मिनट बताना, ठीक है। तो मतलब वो प्रेजेंटेशन एक बंदा देगा, उसके बाद हर बंदा आगे कुछ ना कुछ बोले, तो हर एक बंदा इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो उसका मकसद है ना सर उस एक्टिविटी का, वो ये नहीं है कि प्रेजेंट कैसा करते हैं आप, वो भी चलो होगा। असल ये कि जो बैठे हैं ना, वो इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं अपनी बारी के बाद, या कोई और बोल रहा होता है या वो तवज्जो से सुनते हैं। तो जो तवज्जो से सुन रहा होता है उसको वो हायर करते हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टमर केयर और उसका देखना चाहता है, तो बजाय इसके के उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखा जाता है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। ये भी बड़ी अच्छी एक मिसाल है, क्योंकि सही मानों में आप सुन रहे हो तो भी आप कम्युनिकेटर हैं, बोल रहे हो तो भी आप हैं। तो कम्युनिकेशन इज रियली वेरी मिसअंडरस्टूड। कि कुछ लोग कहते हैं ना कि किस तरह से अपने ख्याल को पेश करना है, ये कम्युनिकेशन होगी, ये प्रेजेंटेशन। हाँ, किस तरह से दूसरों के ख्याल को रिसीव करना है, पूछना है, समझना है, ताकि आप दोनों एक दुनिया में आए। ये ना हो कि दो अलग अलग मतलब लेके निकल जाएं और रिजल्ट भी कुछ और हो जाए। ये है सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द जेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कोर अगर एक पकड़ लें, क्या बोलेंगे? जी। भाई, मैंने जब ये काम शुरू किया था 91 में, तो तकरीबन 8 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि द जिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस: इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। अगर ये समझ लें तो फिर आप कुदरती तौर पे हर वो अमाल करेंगे जिसके तहत आप मुअस्सर होंगे, क्योंकि हर शख्स पैगाम को अपने हिसाब से रिसीव कर रहा होता है। और जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आप इतनी आसानी से अज्यूम नहीं करते भी मैंने तो कह दिया था, सब ने समझ लिया होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और ये जो आपने मश्क कागज वाली बयान की थी, इसमें भी अगर आप देखें तो if it was an objective process then the result would have been the same. Yes, yes. Okay, so तो it ये is मेरे ख्याल not से an इसका वो है। objective process, मतलब 2 + 2 is not equal to 4, वो कि हर एक के साथ वही चीज आपने रटी रटाई नहीं बोल दी कि एक जगह, मतलब इसको मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक लतीफा सुनाया है कहीं, तो वही लतीफा कहीं और सुनाएंगे तो शायद कोई ना हंसे। तो इट इज यस। ऑल ऑडियंस फोकस्ड, ऑडियंस सेंट्रिक, हाँ, हर एक बंदे से मुतल्लिक। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कुछ कोई हंसे, शायद कोई हंसे नहीं, कोई शायद बुरा मना ले, तो हर बंदा, और आपको ऑडियंस को जानना है, समझना है, उनके मिजाज से अपने आप को वाकिफ करना है, पैगाम को उस हिसाब से चलाना है। और इसमें यकीनन गलतियां होंगी, 100% आप कभी नहीं होंगे। तभी कहते हैं कि कम्युनिकेशन फीडबैक के बगैर कंप्लीट होता ही नहीं है। यस, फीडबैक तो इसका वो कहते हैं स्केल है, पैमाना है कि भाई अच्छा मैंने आपको कुछ बताया और आपने कहा कि सर अगर मैं सही समझा हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जब आप ये इनिशिएट कर देंगे तो एक मुझे इत्मीनान होगा, हाँ यार एग्जैक्टली यही बात हो रही थी, थैंक यू। या कोई अगर पहलू मिस हो गया मैं दोबारा से उसको रिपीट कर दूंगा। तो एज अ लिसनर इट्स ऑलवेज गुड टू चेक विद द स्पीकर व्हेन रेलेवेंट। अब हर दफा तो नहीं इंसान करेगा ना। अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैं कहूंगा आप मेरा नाम जानना चाह रहे हैं, तो उसको एक और मतलब निकल आएगा। लेकिन जहां पर मुबहम हो कोई बात, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, अच्छा अब आप शुरू हो जाएं, और मैं जो जानना चाह रहा था वो ये कि भाई आप कोविड के हवाले से बताइए, और आपने शुरू कर दिया जी 1947 में बना था, और तो तो आप जो सवाल अगर बहुत ही खुला और ओपन है, एंड यू डोंट
want to guess and assume, तो बेहतर होगा कि साहब किस पहलू पे चाहेंगे रोशनी देना, मैं किस पहलू पे रोशनी डालूं। तो फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई पाकिस्तान में जहाँ तक जोग्राफिया है हमारा, किस सूबे में ज्यादा लोग रहते हैं और कौन सा सूबा सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री एज ऑफ टुडे। तो फिर आप, अगर अब आपके पास यहाँ पे ना जवाब सर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करें, एक तो मैं उस पर भी आता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, विच आई बिलीव। देखिए सर होता क्या है कि आपसे मिलने से पहले ना आई स्टार्टेड माय जर्नी, अपना काम शुरू कर दिया था। तो गोल सेटिंग, जब भी हम मतलब मोटिवेशनल इस पे शुरू होता है ना, या शौक रखता है, तो वो आम किताबें पढ़ना शुरू करता है, और हर किताब में ना गोल सेटिंग, जो हमने भी कवर किया सर, वो जरूर कवर होता है। मैं ऑडियंस के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि एक ना माइंड ट्रैप, ठीक है, माइंड ट्रैप होता है। वो ये होता है कि आप एक चीज के बारे में जब पढ़ लेते हो ना, सुन लेते हो, समझ लेते हो, और किताबें आपने एक दो पढ़ ली खास तौर पर, तो आपको लगता है कि मुझे ये समझ आ गया, फिर आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते। ठीक है, अब जैसे मैंने गोल सेटिंग अपनी तरह से समझ लिया, और मुझे था कि भाई मैं तो और कहीं एक दो दफा जाके मैंने कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में शायद बोल भी दिया उसके बारे में। सो आई वाज 100% श्योर कि भाई मैं गोल सेटिंग तो मुझे आता है करना, और मैं तो सही। बट आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, तो आपने जो बात की ना कि व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ सर्विंग टू द टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने पहली की किस्त में हमने डिस्कस किया था। सो आई वाज, दैट वाज अ पार्ट ऑफ गोल, बट इट डिड नॉट अकर टू मी, मैं वो स्टेप्स तो फॉलो कर रहा था गोल सेटिंग के, मगर इट डिड नॉट अकर टू मी कि दैट शुड बी रेलेवेंट टू द विजन उसमें। तो इसी तरह से लिसनिंग वाली जो बात है ना, आई ऑलवेज थॉट that I was a good listener, और अभी भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि I'm a good listener, but something that I learned, it was the concept of reflective listening, जो अभी आप बात करें ना सर, कि रिफ्लेक्ट किया जाए कि आप ये कह रहे हैं, and this has helped me, मतलब फाइनेंशियली मुझे जिसना इस छोटी सी टूल ने जो हेल्प किया सर, कितारों में बैठ के जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उस पर बैठता हूँ, होता है कि जी हम ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, अच्छा क्या टॉपिक पे कराना चाहते हैं, क्यों कराना चाहते हैं, क्यों नीड हो रही है, अच्छा आपने ये कहा है, आपने कहा है कि बेसिकली 3 रीजंस हैं, ऐसे ही है, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो वो उन्हीं से बात करके फिर प्रपोजल में एग्जैक्टली उन्हीं के अल्फाज लिख दिए जाएं, तो अगला बंदा कहता है कि ये बंदा मेरी बात समझ गया है। अच्छा इधर में सर एक और चीज, एक तो लिसनिंग पे हम लोगों ने बड़ा फोकस किया, एक और चीज मैं इस पे करके फिर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। इस किताब में ना सर वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स है, जो कि मुझे जिसका प्रैक्टिकली बड़ा फायदा हुआ। एक मर्तबा क्या हुआ सर, शुरुआत की बात है, यावर खान जो है वो जाता है सीईओ के पास मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाता है, और वो जाते साथ ही ना सलाम दुआ शुरू करता है कि जी मैं इस कंपनी से ताल्लुक है मेरा, और मैं जो है ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो सर आप बताएं क्या करें। तो आगे से उस बंदे ने उसको निकाल दिया कि जी थैंक यू वेरी मच, जब हमें जरूरत होगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब ही वाज लाइक वेरी अपसेट, और वो जो अभी हम लोगों ने बात की ना कि मसला उसको कहीं और लगता था, उसको लगा कि कोई सीखना ही नहीं, कोई नहीं चाहता, पता नहीं लोग जो है ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाना चाहते, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वाज कि वो अगले को मिस्टेक्स वो समझ रहा था कि उसकी गलती, वो अपने आप को उसने झांकी नहीं मारी। फिर जब वो सलमान से मिलते हैं, सलमान आदिल जब मिलते हैं, तो सलमान आदिल बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछता है, कहता है कि के यावर जब नेक्स्ट टाइम तुम कभी जाओ उधर वहां पे, तो या तुम्हारी कभी गुफ्तगू हो, तो आज इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डू यू थिंक देयर इज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक देयर इज अ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई रिमेंबर दैट यू आल्सो सेड दिस सेंटेंस जब मैंने टीडीटी आप लोगों से किया था, 2012 की बात है। तो ये फर्स्ट डे यू आस्क्ड अबाउट दिस कि बेसिकली ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या है, इट्स अबाउट फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेकिंग ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट। अब ये एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट बजाहिर तौर पे था, बट दैट ओपनड अ न्यू हॉराइजन, ठीक है। यहां पे मैं चाहूंगा सर कि जब एक बंदा काम खुद कर रहा होता है तो मतलब किस चीज की कमी होती है जिसकी वजह से कैन नॉट कम अप विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और मतलब इसके पीछे क्या चाहिए होता है कि व्हाई अ पर्सन कैन नॉट थिंक ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चंस। बिकॉज जब ये समझ आया कि तो बड़ा सादा सा क्वेश्चन था, बट इट नेवर अकर्ड टू यावर। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस सर? आई थिंक इसमें एक पहलू जो है वो अजम्पशंस का होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम किताब जब पढ़ रहे होते हैं तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई आपने इस 250 सफ़ों की किताब को पढ़ा, कितने पेजेस में आपने अल्फाज ऐसे आपने देखे, कितनी दफा डिक्शनरी रिफर करने का मौका मिला। अच्छा। तो कहते हैं 5-6 दफा। तो मैं कहा अच्छा 5-6, वो क्यों? कुछ अल्फाज ऐसे थे जो जिससे मैं वाकिफ नहीं था, राइट। तो मैं कहता हूँ अच्छा ओके, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ 5-6 अल्फाज उस पूरी किताब में ऐसे थे जिससे आप वाकिफ नहीं थे।
तो यानी कि बाकी जितने भी अल्फाज थे उससे आप वाकिफ थे? कहते हैं समझ में आ रहा था तो बिल्कुल हूंगा। मैंने कहा क्या जो ऑथर ने लिखा है और एक लफ्ज का अगर उसने इस्तेमाल किया है, क्या आपने उसकी समझ को मद्देनजर रखा या आपने उस लफ्ज को वो मतलब दिया जो आप अब तक समझ रहे हैं? क्योंकि एक लफ्ज का एक मतलब तो होता नहीं है। बाल्टी है, देयर इज अ कंटेनर एंड देयर इज कंटेंट। अब यस, अगर आप किसी से कहें और पूछें ग्रुप में कि भाई आप चाहते हैं कि हमारे इदारे में इंसाफ होना चाहिए, सब हाँ कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सब ने हाँ तो कह दी। अब ये इतना बड़ा बर्तन है इंसाफ, जिसके अंदर हजारों पहलू हैं अंदर। अब जिसने यस कहा, अगर आप सबसे कहें अच्छा भाई तुमने यस क्यों कहा, क्या होना चाहिए, तो फिर आप उनको पर्चियां दे दें छोटी छोटी। जो अगर 20 लोग हैं तो आपको 20 मुख्तलिफ पहलू जवाब इंसाफ के नजर आएंगे, 20 मुख्तलिफ पहलू। तो अगर आपने अपने जहन में एक लफ्ज है, जैसे कि मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, आप तो वाकिफ भी होंगे, इफ आई गिव द मीनिंग यू शुड रिकग्नाइज द वर्ड, एंड इफ आई गिव यू द वर्ड यू शुड बी एबल टू टेल मी द मीनिंग। अच्छा, अब एक लफ्ज का एक मतलब तो होता भी नहीं है, लेकिन चलिए जनरल सादा सा लफ्ज मैं लेता हूँ और मैं उसका मीनिंग आपको देता हूँ। अब जैसे मैं उस्मान गुलजारी की शक्ल देखता हूँ तो उस्मान की तस्वीर आ जाती, वो नाम आ जाता है, ठीक है। योर फेस इज एन आइकन, राइट। तो राइट। क्लिक किया, नीचे उस्मान गुलजारी आ गया। अच्छा, उस्मान गुलजारी को देखा तो पॉपअप हो गया, तो आपकी शक्ल आ गई। तो इसी तरह से व्हेन यू सी अ वर्ड अ मीनिंग पॉप्स अप, व्हेन यू सी द मीनिंग द वर्ड पॉप्स अप। तो effort directed to an end, it's a meaning of a word that we use every day. अच्छा, अब मैंने इसमें देखा कि लोग अक्सर औकात बहुत से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते। सर इसका मतलब होगा सक्सेस, कोई कहेगा इफेक्टिव, कोई लीडरशिप, कोई हर किस्म के अल्फाज आ रहे हैं। जबकि ये जो एफर्ट डायरेक्टेड टू एन एंड, इसमें वर्क। 3 हिस्से हो गए। एक गोल हो गया, एक इसमें डायरेक्शन हो गई, एक इसके अंदर एफर्ट भी है। यस, अच्छा, और वो लफ्ज क्या है? वर्क, काम यस, करो। अच्छा, अब हम अमूमन काम को कब समझते हैं? यानी 1/3 ऑफ द मीनिंग विच इज एफर्ट। तो मुझे याद है एक महफिल में मैं ये बात कर रहा था, तो जो लीडरशिप टीम थी, सी स्वीट के लोग थे, उन्होंने कहा कि यार हम सबको अपने आप को रीडेजिग्नेट करना होगा फ्रॉम जनरल मैनेजर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू वर्कर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू, वी पुट इन एफर्ट in a direction to achieve a goal. तो अब आप गौर करें, हमने क्या किया हुआ है कि वर्कर को लेके हमने कहा वो लेबर है, वो तो वर्कर है। तो वर्कर इतना हसीन लफ्ज और हमने उठा के सोने को पीतल किया हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप गौर करें तो हम जब कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि उसमें बेशक अल्फाज ऐसे होंगे जो आप यू आर फेमिलियर विद दोज वर्ड्स, but please look up the words, not the ones that you are not familiar with, but also look up the words that you think you know, ताकि आपको आपकी समझ में इजाफा हो, मुख्तलिफ पहलू से आप जाने। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन में क्या, जिंदगी में अगर मायने की बात करनी है तो मायने तो आते ही अल्फाज से है। तो यू कैन आइदर बी मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। तो अगर आप गौर करें, मायने खेज शख्सियत और बेमायने शख्सियत, यानी कि कितना बड़ा फर्क है। तो अगर एक लफ्ज में एक मतलब होता है तो आप अपनी शख्सियत को अगर देखें तो किन अल्फाज की सोबत में आप रहते हैं, कितनी समझ उनके बारे में रखते हैं, और इज्तिमाई तौर पे आपकी शख्सियत किस तरह से उभर के सामने आती है, क्या मतलब रखती है। तो वो जो ब्रांड की हम बात करते हैं, हर शख्स एक ब्रांड है, and every person means something to the other. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि you will be judged by the company you keep. What company of the words you keep. ओके, यही तो होता है ना फैंटास्टिक सर, कि हम तो ब्रिलियंट अक्सर आइडिया। कहते हैं ना कि अपनी सोबत का असर होगा। तो अच्छी सोबत का मतलब है अच्छे ख्यालात,
अच्छे ख्यालात अच्छे अल्फाज में पिरोए जाते हैं। तो जितने आप अपनी सोच में अच्छे अल्फाज लाएंगे और उनकी मायनों से अपने आप को कहते हैं ना, इमर्स करेंगे, because you want to first know the word, then understand the different dimensions of the word, then ask yourself, have I experienced the word in my life? फिर अगर आपने उस लफ्ज को एक्सपीरियंस ना किया, आप लव की बातें करते हैं लेकिन आपने लव कभी ना किया हो, तो फिर आप, I mean, what does love mean in its different dimensions, and have you experienced it? If you have, then ask yourself, at what level have you experienced love? At what level? और आपके पास लामहदूद इम्कान है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के, तो सिर्फ एक लफ्ज के अंदर भी अगर आप उसकी इंतहा पे जाएं तो आप पूरी जिंदगी लगा दें उसकी आला मिसाल बनने के लिए। तो क्या बात है सर। मैं यहाँ पे ना जिम्मेदारी, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपने शेयर किए, मैं उसको समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि कभी ना हम, हाँ ठीक है सुन लिया समझ गया अच्छी बात है, हम आगे चले जाते हैं, बट मैं यहाँ पे 2 चीजें, एक तो आपने सर एक बात की कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, तो जो आइडियाज हैं और जो अल्फाज हैं ये भी काइंड ऑफ कंपनी है, आपके जहन में जो जहां पे जाएगा ये भी कंपनी है। तो आई थिंक द वंडरफुल थॉट जो जनरली नहीं सोचा जाता। और दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट आपने बात की, जो कि इस किताब में सलमान और वो कन्वर्सेशन ना, तो वो जा रहा था यावर, तो सलमान ने कहा कि आज तुम घर जाते हुए ना डिक्शनरी ले लेना। यावर ने कहा जी सर मैं ले लेता हूँ। तो उसने कहा पूछो तो क्यों लेना है, तो उसने ये बोला कि सर ताकि मैं वो मुश्किल अल्फाज के मतलब जानना शुरू करूं जो मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने बात यही की कि क्या जो मतलब जिनको वो तो है जिसको तुम जिस वजह से तुम डिक्शनरी कंसल्ट करोगे, पर उन अल्फाज के भी मतलब जानो जिनके मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मालूम। एंड दैट ओपन अ न्यू हॉराइजन। और ये बुक में 35 पेज से कंटेंट एंड कंटेनर चैप्टर है पूरा जो कि इसमें दिया हुआ है, और उसमें बड़े 11 कॉम्बिनेशंस हैं वर्ड्स के, जो कि आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्या क्या वो ना कि कौन कौन से अल्फाज जो है वो मिलके इस्तेमाल किए जा सकते हैं चीजें। सो दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया एंड दैट पर्सनली हैज हेल्प्ड मी अ लॉट सर, कि जो मुख्तलिफ छोटे छोटे अल्फाज जैसे कॉन्फिडेंस हो गया सर, सेक्रीफाइस हो गया, करेज हो गया, आई मीन दीज आर द वर्ड्स सर, द वर्ड्स आर द वर्ड। और यहाँ पे सर मैं आई वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू से कि अल्फाज की उड़ान जो आपने इनिशिएटिव है उमर के साथ जो है वो बड़ा अच्छा है, आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है। उमर पीरजादा, उमर पीरजादा पूरा नाम वाकई लेना चाहिए, उमर पीरजादा का जो इनिशिएटिव, और आप शीरी और मुख्तलिफ पैनलिस्ट जो हैं वो उसका वो साथी हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं आप ये प्लीज एक पेज ज्वाइन कीजिएगा अल्फाज की उड़ान, जिसमें ये हर हफ्ते जो है वो एक लफ्ज को लेते हैं और उसकी फिर गहराई में उतरना चाहते हैं। और सर ये गहराई की बात आई है तो मुझे एक और वाक्य सर मैं शेयर करना चाहूंगा, वो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सर। सर कराची, बल्कि ऑडियंस को ना अपने आप को पिन करके जरा पता चल जाए कि यस। सो ऑडियंस, कुछ साल पहले मैं कराची से आया ना इस्लामाबाद, तो सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम कराची गए थे। मैंने कहा जी सर कराची गया था। तो उन्होंने कहा कि तुमने समंदर को देखा जाके। अच्छा, मैंने कहा सर बिल्कुल इस तरह मेरा वो था बोलना है सर, बहुत दफा देखा है, क्या बात कर रहे हैं, अभी भी गया था। हाँ बताया हुआ है कि हम तो जाते रहते हैं भाई, हम तो बड़ी चीज है क्या मसला है। तो मैंने कहा जी बहुत दफा से देखा है। तो खांबा कहते हैं आगे से कि अच्छा देख लिया तुमने समंदर। अब मैं थोड़ा सा बैकफुट बैक, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आगे से कहते हैं कि अगर तुमने समंदर को देखा है तो मुझे ये बताओ उसकी गहराई। एंड आई वाज लाइक सर ये तो मुझे नहीं पता। तो सर कहते हैं कि तो फिर ये कहो कि तुमने समंदर की एक सतह को देखा, तुमने समंदर को नहीं देखा, तुम समझ बैठे हो कि तुम समंदर को देख चुके हो। और इसी तरह से फिर हम अल्फाज को देखते हैं, इसी तरह से हम इंसान को देखते हैं, और सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि हम अपने आप को देखते हैं। सतही तौर पे हम जानते हैं, अब्दुल वाहिद खान साहब ये कहा करते थे कि हम अपने आप को बस उतना ही जानते हैं जितना दूसरे लोग हमें अपने बारे में बताते हैं। जो हमारे कमाल अंदर पन्हा है वो तो हमें कभी हमें मालूम ही नहीं हो, कभी हम सोचे ही नहीं उसमें। सो ये गहराई वाले जो कॉन्सेप्ट है ना सर, दैट इज एन अमेजिंग एनालिसिस जो कि हेल्प करता है। हाँ, एंड वो कहते हैं कि मीनिंग अगर देखें बहुत जरूरी है। अ लाइफ फुल ऑफ मीनिंग, एंड मीनिंग विल ओनली कम फ्रॉम योर वर्ड्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स। और इस मामले में अगर आप ज़िया मोइनुद्दीन साहब की
सीरीज देखें शेक्सपियर के ऊपर, क्या उबूर है अल्फाज पे, किस अंदाज से, किस रवानी से वो अपने ख्यालात पेश कर रहे होते हैं, शेक्सपियर के ख्यालात उनकी तशरीह कर रहे होते हैं। दंग रह जाएंगे जो लोग नहीं वाकिफ। मेरी गुजारिश है कि वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब के चैनल पे जाएं और उनकी खिताबत को ज़रा सुने, अंग्रेजी में सुने, उर्दू में सुने, और एक मेयार मिलेगा आपको। और ये नहीं कि सिर्फ ज़िया मुहिउद्दीन साहब बहुत ही आला किस्म के कम्युनिकेटर हैं, और भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये एक नुमाया नाम है, आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, जावेद जब्बार साहब की खिताबत देखिए आप, कितनी नफासत से वो बात करते हैं। तो पाकिस्तान में बेशुमार मिसालें हैं फॉर अस टू सी हाउ दे लिसन, हाउ दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज, एंड आपको किस हद तक वो मुतासिर करते हैं, अपने ख्यालात से सोचने पे मजबूर करते हैं। फैंटास्टिक सर। सर एक बात आप कहते हैं कि, मेरा सवाल सर आपसे ये कि जब अल्फाज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप ये क्यों कहते हैं कि इनको फेंकना नहीं है? चलो पैसे तो समझ आते हैं ना, लिमिटेड होते हैं सर, तो आप अक्सर बात करते हैं अल्फाज फेंको नहीं, इस्तेमाल करो। सर क्या मतलब, दोस्तों के साथ बंदा बैठे हुए जो मुंह में आए बोलना शुरू कर दें हम, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? हाँ, वो अल्फाज हम उस वक्त फेंकते हैं जब हम समझते हैं कि हम जानते हैं ना। लेकिन अगर आपको ये अंदाजा हो कि मैं हासिल क्या करना चाह रहा हूँ, तो वो स्टीवन कवी कहता है ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो भी करने जा रहे हो पहले तो तय कर लो कि हासिल क्या करना है। तो जब आपने तय कर लिया हासिल क्या करना है, फिर आप अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे, वरना तो आप एक ख्याल है सुना देंगे, और फिर वही बात होगी कि अलग लोग अलग अलग मतलब ले रहे होंगे, और आपने ये तय ही नहीं किया होगा कि मैं हासिल करना क्या चाह रहा हूँ। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू डिलिबरेटली यूज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। और इंशाल्लाह अगली दफा जब हम मिलेंगे तो अल्फाज के अलावा जो पहलू हैं हमारी शख्सियत के, उससे कौन से पैगाम कैसे बन जाते हैं, वो भी हम बात कर रहे होंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ा मौजू है। तो आई बहुत बड़ा सर कम्युनिकेशन उसमें तो। सर अभी तो क्लोज करने से पहले ना सर, मुझे 2-3 चीजें आपसे और पूछनी हैं सर। एक बात कही जाती है, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। ठीक है, इसको जरा आप, क्योंकि अब यहाँ पे ये जुमला जो है ना, जब ये बोला भी जाता है तो अक्सर ये सवाल करते हैं कि नहीं, इम्प्रेस करना भी तो है ना, ये अंग्रेजी सीखना, और ये अंग्रेजी बहुत सारा आपने देखा होगा, बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है जबान का सर, बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि कैसे बोलें क्या है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि पर्पस इम्प्रेस करना भी तो हो जाता है ना सर, और नहीं है तो क्यों नहीं, इस पे आप क्या कहते हैं सर? देखिए, कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप के दिल में और सोच में जो कुछ भी है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि दूसरे उससे वाकिफ हों, वो आप उन तक पहुंचा दें, और दोनों की तस्वीर एक हो जाए, यानी कि एक सफ़े पे आ जाए। ये तो है मकसद, तस्वीर बना दें सर। हाँ, यानी अगर वो मकसद आप अचीव कर रहे हैं तो आप मुयस्सर हो गए। अब जाहिर सी बात में उसमें जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो नियत हमेशा होनी है कि मुयस्सर कम्युनिकेशन। हाँ, अगर उसमें आप थोड़ी सी और नफासत और ढंग डाल देते हैं तो इम्प्रेसिव भी हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता सिर्फ इम्प्रेसिव हुए और इफेक्टिव नहीं हुए और सही एक्सप्रेस नहीं किया, तो कहेंगे यार बातें कमाल की करता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। तो यू कैन ओनली एक्सप्रेस दैट विच यू हैव। और ऐवी अगर आपको दूसरों को इम्प्रेस करना है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आपकी शख्सियत का कोई हिस्सा हो, तजुर्बे का हिस्सा हो, जिसको आप बयान कर रहे हैं एक दर्द के साथ, एक समझ के साथ। तो अगर आप ऐसे ही बस बयान कर रहे हैं तो आप इम्प्रेसिव हो जाएंगे, लेकिन शायद इतना एक्सप्रेसिव और इफेक्टिव ना बन पाए। तो ये एक पहलू जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर आपको देखना है कि भाई बहुत से जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं, इंडियंस हैं, आपको चाइनीज मिलेंगे। जैक मार्क की अंग्रेजी तो सुने आप, और किसी जर्मन चांसलर को आप सुने किस तरह वो बात कर रही होती हैं अंग्रेजी में, अगर कभी आप उनको सुने तो उनके पास को वो नफासत बीबीसी वाली इंग्लिश तो नहीं होती।
बट वो अपना मुद्दा बयान कर लेते हैं। तो हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं और क्योंकि वो अंग्रेजों का राज रहा था एक अरसे पहले, तो एक कॉम्प्लेक्स का हम शिकार हैं। अगर हम एक्सेंट हमारी सही नहीं होती ना, तो वो यार ये तो पेंडू है, इस तरह से लोग जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप उसके अंदाज पे ना जाएं, देखें वो बात क्या हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। कॉल सेंटर्स में आपने देखा होगा एक्सेंट रिडक्शन पे ट्रेनिंग हो रही होती है कि आप अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या फिलीपींस में कॉल सेंटर्स हैं, तो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं टू ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूएस। अब यूएस से बंदा कोई कॉल कर रहा होता है तो वो जॉन और पीटर और जेन और जैक बन जाते हैं, और इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसा लगे कि वो वहीं के हैं, लोकल। और जो कॉल कर रहा होता है वो समझता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे से बात कर रहा है जो अमेरिका में बैठा है, जबकि ये लोग अलग अलग ममालिक में बैठे होते हैं। तो एक्सेंट होता है, जाहिर सी बात है, आप जैसा देश वैसा भेष की कोशिश करें, लेकिन कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये ख्याल रखना है। जरूरी है कि आप अपने ख्यालात को सब तरीके से सलीके से पेश करें, इस अंदाज से कि वो दूसरा शख्स उसको उसी तरह से समझे जिस तरह आपने चाहा था। और जब आप सुन रहे हो अज्यूम ना करें। अगर कोई भी बात आपको मुबहम लगी या सर के ऊपर से गुजर गई, मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग बातचीत के दौरान एक ऐसा शेर आता है उनको सुना देते हैं। अच्छा, वो शेर मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है, मैं कहता हूँ भाई ठहर जा, मुझे पता है आप शायद कहेंगे कि यार आपको ये नहीं पता, लेकिन आप प्लीज इस शेर की तशरीह जरूर कर दें, क्योंकि अगर मैं नहीं समझ रहा हूँ और मैं सर ऐसी हिला रहा हूँ तो फिर मैं एहतराम तो नहीं कर रहा ना, मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। So the meaning of this interaction is that I stay in the state of respect. And if I'm to be respectful, I need to understand what you're saying. आपने शेर तो बड़ा खूबसूरत सुनाया, लेकिन मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। तो अक्सर औकात जो इम्प्रेस कर रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से कभी ना कोई बंदा, मुझे याद नहीं है, मैं बाल कटवाने के लिए गया तो वो एक अलीफ से लफ्ज बोले जा रहा है ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या था। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, अब मैं बड़ा शर्मिंदा, मैंने कहा सर इसका मतलब क्या है? तो आगे से वो दूसरों से पूछते इसका मतलब है कि ये वो एक्सप्रेशन था कोई ना, तो वो भी मैं बड़ा खुश हूं, मैंने कहा शुक्र मैंने पूछ लिया, वरना मतलब शर्माता रहता है कि भाई पता नहीं पूछे नहीं पूछे। तो ये अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में और था कि ईदी साहब को अगर हम देखें पाकिस्तान में और दुनिया में कुछ ऐसी मिसालें से, आपने जैक मा की बात की, अपेरेंटली दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स। ठीक है, अपेरेंटली क्या मतलब, वो नहीं अच्छा, दो जुमले बोलना उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता था, बट राज किया ऐसे दुनिया में। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे बात करते हैं वी फोकस टू मच ऑन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को समझे बगैर या कम्युनिकेशन के बगैर भी तो लोग बहुत आगे कामयाब हो जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये कहूंगा कि हम कम्युनिकेशन को अगर सही मानों में समझना चाहते हैं तो उसके बहुत से पहलू हैं। अभी तो आज तो हमने सिर्फ बातचीत की बात की है, सिर्फ कि सुनना कैसे है, बोलना कैसे है, अल्फाज का किस तरह इस्तेमाल करना है, शख्सियत में गहराई कैसे पैदा करनी है, सोच को कैसे निखार बख्शना है। तो ये तो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल की दुनिया जो है दैट इज 90% ऑफ कम्युनिकेशन। आप सूरह रहमान देखिए, सूरह रहमान जो है वो फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा का ज़िबान की तरफ है। मतलब अल्लाह ताला हमें टूर करा रहा है मैक्रो एंड माइक्रो वर्ल्ड्स का, और ये मैक्रो और माइक्रो वर्ल्ड्स बातचीत नहीं करती। दरख्त हैं, चिड़िए उड़ रही हैं, ठीक है, समंदर ठाटे मार रहा है, ठीक है, पहाड़ बुलंदियों को छू रहे हैं, आसमानों को फिर उस पे वो बर्फ की। अब ये जो मनाजिर हैं, और फिर आप वो देखते हैं शहद की मक्खी है, वो फूल के उस पर आगे बैठ गई, ये सारे पैगाम तो हैं और क्या है। तो यानी कि अगर हम कुदरत को देख के उससे नहीं सीख रहे तो फिर हम यू मीन के कम्युनिकेशन, आपने जो बात की 90% कम्युनिकेशन इज एक्शन, ये वैसे मेरी समझ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी। कम्युनिकेशन तो जनरली हम कम्युनिकेशन, बातचीत, वर्बल नॉन वर्बल कैसा होता, मतलब नहीं, नॉन वर्बल तो आ गया ना 95%, 97%। ये दिस इज ऑल रिसर्च के कम्युनिकेशन में वर्ड्स होते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद आपकी Voice, टोनालिटी होती है कि किस लहजे से आप बता रहे हैं, और फिर आपकी फिजियोलॉजी होती है, बॉडी लैंग्वेज। तो इसको कुछ लोग 3 V's भी कहते हैं ना, विजुअल, वोकल एंड विजुअल इज द नॉन वर्बल पार्ट, जी द वोकल इज द साउंड। ओए क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहे हैं। तो लहजे से बड़ा फर्क पड़ता है, और साथ में आपका जिस्म किस तरह बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो आपने देखा होगा कि अमल आप बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं अनकही में, जिससे आप बहुत अहम पैगाम, कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल। यस व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? दैट इज द 95%, 93%। क्योंकि ओके आप अगर किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं तो नसीहत करके थोड़ी, खुद करेंगे, दूसरा देख के खुद चल पड़ेगा। विजुअल वर्बल एंड वोकल आई बिलीव हाँ जी। अल्फाज विजुअल इज द नॉन वर्बल पार्ट, और verbal is the words, and vocal is the sound and the और quality of एल्बर्ट that. मेहरेबियन की रिसर्च थी ना 93% जो है वो कहते हैं कि खैर उस पे काफी तनकीद भी जी है, वो एक डिफरेंट चीज है, बट आई डू अंडरस्टैंड कि जी नजर जिस तरह से आते हैं ना, वो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वी जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इस वजह से भी कहा जाता है कि डोंट जज। खैर ये अलग कहानी है सर। एट द एंड प्लीज, आप हमेशा ना एक इसमें किताब में भी दिया गया है, और स्कोप की बात करते हैं सर के स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, जो पूरा उसको 4 एरियाज हैं कम्युनिकेशन के, वो जरा ब्रीफली बता दें, और फिर लास्ट मेरा क्वेश्चन हुआ कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। हाँ, वो जो टाइप्स एंड स्कोप की बात होती है, स्कोप ऐसे तो उसका फुटप्रिंट कितना वसी है ना, और टाइप्स में अगर ले लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कि एक होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल यानी खुद कलामी, कि जब आप सोच रहे होते हैं और खुद के साथ मुखातिब होते हैं, मेंटल रिहर्सल कर रहे होते हैं, दैट इज इंट्रा पर्सनल, यानी आप खुद से जब कम्युनिकेट करें। ठीक है। और अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं तो फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब होगा वो आपका दूसरों के साथ, अब वो 1 to 1 हो सकता है, 1 to a ग्रुप भी हो सकता है, और ग्रुप टू ग्रुप भी हो जाता है। तो इंटरपर्सनल के अंदर वहां पर अगर आप खुद क्लियर नहीं है तो वो कंफ्यूजन आप दूसरों को भी फैला देंगे। आप क्लियर राइट हो जाए, दूसरा भी क्लियर हो जाएगा, बशर्ते कि आपने जो तरीका इख्तियार किया वो मुअस्सर था, और फीडबैक लेके तसल्ली ले ली। फिर ये आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब इदारा जो है, अगर आप गौर करें तो उसकी पॉलिसीज, उसका फर्नीचर, उसका आउटलुक, उसका जो वैल्यूज हैं इदारे की, हिरार्की किस तरह लोग एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं, फिर वो कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, क्या ईमेल्स के जरिए या उठ के जाते हैं एक दूसरे को सलाम दुआ करते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में पॉलिसीज भी आ जाती हैं, विजन भी आ जाता है, ताकि एक इदारे की जो शख्सियत है वो किस तरह से दुनिया उसको देख रही है। जैसे कॉर्पोरेट ब्रांड्स कहलाते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांड्स होते हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और इदारे के लिए भी और एक इनफरादी शख्स के लिए से हिस्सेदार बड़े होते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो वो जो पैगाम है इदारे का, द मीनिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, is it understood by all the stakeholders, and do they see the value of their association with that organization? इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, शेयर होल्डर्स भी होंगे, कम्युनिटीज भी होंगी, वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, सब हर किस्म के। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बाद फिर आता है ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक को, प्रिंट मीडिया को ले लें, सोशल मीडिया को अगर आप ले लें, तो आज हर शख्स एक पोस्ट करता है स्टेटस अपना फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, तो पोटेंशियली द वर्ल्ड कैन सी इट। जो जो इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं पोटेंशियली, लेकिन क्योंकि इतने लोग हैं तो आप उस झमगट्टे में खो जाते हैं। तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से भी जो न्यूज फीड उनके कम लोग हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर आपकी न्यूज फीड में वो आ जाएगा। आपने कुछ पोस्ट किया, उनकी न्यूज फीड में आ जाएगा। लेकिन उनके पास अगर हजारों में है तो वो तो एक शायद मिनट के लिए रहेगा और चला जाएगा, और जब साहब आएंगे देखने तो आपका तो अपडेट मिलनी नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और आजकल इस मैस कम्युनिकेशन की दुनिया में मिस इंफॉर्मेशन, आजकल तो लोग इस चक्कर में आ गए कि यार व्हाट टू बिलीव, व्हाट नॉट टू बिलीव। अब अगर फलस्तीन का आप सिलसिला देखें जो हो रहा है, अल्लाह माफ करे, तो बहुत से नजरियात फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ जो है वो इजराइल का जुल्म जो है उसको बयान कर रहे हैं, कुछ इजराइल के हक में कह रहे हैं कि भाई वो अपनी दिफा में ये सारा सिलसिला चला रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे भुगता भी है। नाउजुबिल्लाह, कुछ समझ में नहीं आता कि भाई किसको माने, किसको देखें। लेकिन एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, और कम्युनिकेशन को कभी कभी मिसयूज किया जाता है, लोगों को कंफ्यूज भी किया जाता है ताकि वो रहे कंफ्यूज्ड, और कभी कभी क्लैरिटी कोई ला रहा होता है तो उसको अंदर कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ ह्यूज थिंग। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि मेयारे जिंदगी मेयारे इब्लाग है। The better you communicate, the more effective and inspiring you can become. This is very important to remember. तो ये चारों में से सही मानों में अगर आप पूछें, जैसे आपने शुरू में पूछा कि भाई which of these four is the most important, हर चीज बुनियादी होती है ना। खुद कलामी से हर चीज शुरू होती है, सारी तैयारी रिहर्सल खुद से होती है। तो जब आप इंट्रापर्सनल की गहराई में जाएंगे और तैयारी करेंगे प्रॉपर, फिर आप देखिएगा कि आपकी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होगी, इदारे में के बेहतर हो जाएगी, और सोशल मीडिया पे भी, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको शुरू करना है अपने आप से। ब्यूटीफुल सर, अपने आप से शुरुआत करनी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और I also cannot emphasize enough on this area because whenever we talk about communication, तो हमेशा जनरली ना लोग बोलते हैं सर मुझसे बात करते हैं वो, जैसा आज मैं था सेशन में ना, तो किसी ने पूछा कि मैं जब कॉल करती हूँ सेल्स पिच के लिए तो अगला बंदा बड़ी जल्दी में रहता है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे होते हैं, या फिर मैं कर, वो हर बंदा अपने मसाइल बता रहा था कि जी मैं करता हूँ। सो मैंने अपनी बात एग्जांपल शेयर की और उनके साथ खैर पे मैंने शेयर किया कि क्या उनके पीछे उनको असिस्ट किया। बट मैंने उनको ये वाली बात की, मैंने कहा जी मुझे याद है जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा तो मुझे लगता था जितने लोग आके बैठे हैं वो बड़े खुलूस, बड़े मुश्किल सवालात करेंगे मुझसे, ठीक है, और मुश्किल टाइम देंगे, एंड गेस व्हाट, यही होता था, ठीक है। एंड अब जाके बड़े मजे से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अभी भी अब मुश्किल हो जाता है बट बड़ा एक अच्छे अंदाज उसमें, अल्लाह का शुक्र है उसमें। So it's basically what shifted inside me was not the people but something deep shifted inside me, जो interpersonal communication है, कि people see you as you see yourself वाला जो concept है ना सर, that is something जो कि बड़ा important है interpersonal communication में, it starts from there। और मैं यही कहूंगा कि असाइनमेंट के टाइम है सर कि आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहें, मुझे दो एक आ रही हैं, बेशक हमने पहले भी इस पे थोड़ा सा फोकस किया था, बट वन स्टेटमेंट, हाउ डू आई वांट अदर्स टू सी मी, ठीक है, हाउ डू यू वांट अदर्स टू सी यू। दो चीजें अगर आप कहें इसमें लिखें। सबसे पहले जो मैं अपनी वर्कशॉप में एक्टिविटी कराता हूँ कि पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ डू आई सी माई सेल्फ, एक लफ्ज लिख लें, आई एम डैश कम्युनिकेटर। आप अपने आप को अभी कैसा देखते हो, आई एम ए डैश कम्युनिकेटर। डैश में जनरली लोग क्या लिखते हैं, एवरेज, ओके, फाइन, गुड, व्हाटसोएवर आपने जो लिखना है। और फिर आगे से ये जुमला लिखना है कि हाउ डू आई वांट अदर्स टू सी मी, ठीक है। तो वो एक अपने साथ एडजेक्टिव जो है जोड़ लें। अब वो आता है इंस्पायरिंग, एक्सीलेंट, कमाल, व्हाटसोएवर वो आपको होगा कि जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझे इस तरह देखें। और फिर आज से कहना शुरू करें। ये एक्टिविटी मुझे सर अब्दुल वाहिद खान साहब ने करवाई थी कि मैं वो शख्स हूँ, आई एम एन इंस्पायर, जो भी आप अपने लिए, आई एम एन इंस्पायरिंग कम्युनिकेटर, आई एम अ फैंटास्टिक कम्युनिकेटर। अपने आप को कन्विंस कर लें कि आप वो शख्स हैं। 20-25 दिन, 60 दिन, वो डिपेंड करता है आप कितना रेगुलरिटी से वो कर रहे हैं। और फिर एक वक्त आएगा कि आपको यकीन हो जाएगा, और फिर जब आप गुफ्तगू करना शुरू होंगे लोगों से तो उनको भी नजर आएगा कि यस यू आर दैट पर्सन। तो एक तो ये एक्टिविटी है। दूसरा पेज नंबर 35 पे जो है इसमें दिया गया है 11 जो है वो दिए हुए मैंने क्लस्टर्स ऑफ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग मैं चाहूंगा कि आप तलाश करें, और मैं इंशाल्लाह इसका पेज जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इन केस यू डोंट हैव द बुक। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज वंडरफुल learning from you about communication और जनरल इस पे, तो जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में क्या इरादा है, कुछ आप इशारा देंगे? अगले एपिसोड में मेरे हैं और वो मैं इंशाल्लाह उनके साथ शेयर करूँ। मेरे जहन में जो है ना वो जो विंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली
बेसिकली जो अगले उसमें हम करेंगे ना, वो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल्स, और वो आइडियाज जिसकी वजह से जो है ना फंस के रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो आइडियाज को हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमने इस पे जो है आज जो हम लोगों ने वो थोड़ा सा जनरल हम लोगों ने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया। तो हम इन डेप्थ जाएंगे इन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड लुक एट डिफरेंट डायमेंशंस जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आती हैं। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच उस्मान, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।